सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से देहरादून। अब ये उत्तराखंड की शक्ल ही बदल देगा। दिल्ली से देहरादून इस साल दिसंबर के अंदर, इसी साल में 2 घंटे में होगा। 2 घंटे में लोग अब देहरादून में रहेंगे और दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए, दिल्ली से वापस आएंगे। अभी मेरठ में मैं गया था तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अब मेरठ में जो लोग दिल्ली रहते थे वो मेरठ में अपने बंगले बनाए, अब दिल्ली जाने लगे। और लोग मुझे बता रहे थे कि आज कैनॉट प्लेस पर हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और आते हैं। मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ का है। 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है। और मेरा विश्वास है कि देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे से 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और समय केवल 2 घंटे में आपको जा सकेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम से इसकी शुरुआत हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, काफ़ी काम हुआ है। इस साल दिसंबर तक ये काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम है। 12,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक लाइफलाइन के रूप में ये निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। सबसे हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक मार्ग बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ से घटियाबागढ़ होकर लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख तक 366 किलोमीटर 5,200 करोड़ रुपए लागत लगाकर हम ये काम कर रहे हैं। 234 किलोमीटर काम पूरा हो गया है। 36 किलोमीटर का काम चालू है, यानी 300 किलोमीटर का काम लगभग आने वाले 3-4 महीने में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 125 किलोमीटर जो काम हुआ है, चंपायत में 10 किलोमीटर, लोहाघाट में 10 किलोमीटर। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोटा, अमोड़ी, बस्तिया, गोट सहित 60 स्थानों पर जो लैंडस्लाइड होती है, लोग मरते हैं, हमने इसके लिए स्पेशल डिवीजन खोला है। और अब टेंडर ऐसा निकाला है कि लैंडस्लाइड होगी तो जिसने काम किया उसकी जिम्मेदारी होगी। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाई और अब 60 स्थानों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जहाँ होता था उसमें हम अब ये काम करेंगे और इसके लिए 355 करोड़ हमने दिए हैं। ये 4 धाम योजना में विशेष रूप से टोटल 825 किलोमीटर की योजना है। 609 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा हुआ है। 72 किलोमीटर में सड़क में ब्रिज और टनल का काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा सा नए अलाइनमेंट करके हम काम कर रहे हैं। शेष कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसी समय आचार संहिता लगाने के पहले प्रधानमंत्री से यात्रा कराए, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार बताया उसके कारण ये करने में थोड़ी दिक्कत आई है। दिल्ली से बद्रीनाथ तक 10 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के बाद ये समय और कम हो जाएगा, यानी देहरादून में 2 घंटे में आएंगे और वहां से बद्रीनाथ में 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3,800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर में 238 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बीच में इस काम को मैंने स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन को दिया है। थोड़ा क्वालिटी के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी भी हालत में हमारे देश की ये साधन संपत्ति है। हमारे देश के दुनिया के लोग इस रोड पे जाने वाले हैं। ये रोड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड बाईपास बनाया जाएगा। इसका काम सितंबर 2024 में शुरू होगा। एलिफेंट कॉरिडोर और इको पार्क के कारण इसके अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक 115 किलोमीटर सड़क बन गई है। 23 किलोमीटर का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर करीब 1300 करोड़ की लागत से
ऐसी 63 लैंड साइट्स हमने आइडेंटिफाई की है। वो आगे इसमें कोई संकट नहीं आएगा, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी 1300 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम काम कर रहे हैं। 58 किलोमीटर हो गया है। हाई पावर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उनके अनुमोदन के बाद बाकी काम हो जाएगा। केदारनाथ में 101 करोड़ की लागत से 5 लैंडस्लाइड स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको भी सुधारने का काम हो रहा है। ऋषिकेश से धरासू होकर गंगोत्री तक 3000 करोड़ की लागत से 230 किलोमीटर में 138 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बाकी 45 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और बाकी काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुखी टॉप में 3 किलोमीटर बाईपास का काम सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। गंगोत्री धाम के रास्ते पर 375 करोड़ की लागत से 30 लैंडस्लाइड जो पॉइंट्स है उसको भी सुधारने का काम हम कर रहे हैं। धरासू से यमुनोत्री तक 2500 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर हम रोड बना रहे हैं। 31 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक 21 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह के अंदर वो पूरा किया जाएगा। डाबरकोट लैंडस्लाइड बचाने के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी ओजनी टनल का काम दिसंबर 2024 में प्रारंभ होगा। यमुनोत्री धाम के रास्ते पर 192 करोड़ की लागत से 15 लैंडस्लाइड स्पॉट्स है, वो भी जून 2025 को पूरे होंगे। पहाड़ों का क्षरण रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रमुख जगह पर बाईपास बनाए जाने पर 70 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है। 285 करोड़ की लागत से वृक्षारोपण और बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। मैं 4 धाम में मुझे बहुत इस बात का अभिमान है कि इस समय जब मैं मंत्री बना उसके पहले लैंडस्लाइड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए 4 धाम मार्ग में हमने इससे काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका अध्ययन करके काम किया है। हमारे देश विदेश की अग्रणी संस्थाओं में मंत्रालय में अनेक बैठक हुई है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IIT रुड़की के साथ हमने करार किया है। लैंडस्लाइड रोकने के लिए विश्व की अग्रणी संस्था स्विट्जरलैंड से उन संस्थाओं से मदद ली है और टेंडर कंडीशन में नीतिगत बदलाव किए हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी ये काम कर सकें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों को लैंडस्लाइड की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 190 जगह पर हम 2530 करोड़ का कार्य केवल लैंडस्लाइड से लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन सभी कार्यों को मार्च 2025 तक हम पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि इन सब कार्यों को शुरू करके उत्तराखंड की जनता के जीवन को सुसह्य करना हमारी कोशिश है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने पर्वतमाला योजना शुरू की। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे। अब तो मैं बेंगलोर में डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे, वो शुरू कर रहा है। हम लोग 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि ये ट्रक का और ट्रैक्टर का डाला रहता है, वैसा पूरा एयर कंडीशन ऊपर में ग्लास लगाकर रेलवे के रूल से ऊपर चढ़ता है। 8-10 करोड़ में होता है। ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को अभी गोवा में बना है, आप जाएंगे तो वो देख लो, IIT के अपने इंजीनियर्स ने बनाया। मैं कहूँगा कि पहाड़ी के लोगों को उनका जीवन सुसह्य करने के लिए अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस होगी तो उत्तराखंड के लोगों का जीवन बहुत सुसह्य होगा। मैं आपको एक ही चीज मांग रहा हूँ, आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास लक्ष्मी प्रसन्न है, आप जो मांगेंगे वो मैं पूरा करूँ। मैं जानता हूँ पैसा कैसे खड़ा करें। आप एक ही काम करिए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन का काम करिए। आज मैं यहाँ पढ़ने वाला था आपके कलेक्टर के और फॉरेस्ट अधिकारी के नाम। वो फॉरेस्ट के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है। इन्होंने आपके 10,000 करोड़ के काम लटका कर रखे हैं। अगर आज ये काम क्लियर कर देते तो मैं आज और 10,000 करोड़ रुपए के काम आपके लिए घोषित कर सकता था। आपने मुझे आश्वस्त किया कि आप जैसे ही जाएंगे तो फॉरेस्ट और आपके कलेक्टर को, मैंने उनके फ़ोन नंबर और नाम तक मेरे साथ लेके आया।
पर मैं आज उनके नाम नहीं लेता हूं, पर अगले बार अगर नहीं करेंगे तो नाम की लिस्ट पब्लिक के लिए जाहिर करूंगा। तो आप इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए और ये काम करिए। मैं 10,000 करोड़ के काम आपको शुरू करके दूंगा। उत्तराखंड में करीब 16,500 करोड़ की लागत से आपके सिफारिश के ऊपर हम 60 रोपवे का निर्माण कर रहे हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ 1300 करोड़ 9.7 किलोमीटर, इसमें 10 घंटे का यात्रा समय बचकर 40 मिनट हो जाएगा। गोविंदघाट गांगरिया हेमकुंड साहब 1190 करोड़ 12.4 किलोमीटर रोपवे, टेंडर फरवरी में हो गया। 3 दिन का यात्रा समय 3 घंटे हो जाएगा। नैनीताल जिले में काठगोदाम बस स्टैंड से हनुमान मंदिर गढ़ी तक 14.7 किलोमीटर का रोपवे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट आया है। जल्दी इसका काम शुरू करेंगे। 2.5 घंटे के बजाय 20 मिनट में जाना हो जाएगा। जोशीमठ से ओली गोसन तक 640 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर लंबे रोप की प्री फिजिबिलिटी का स्टडी हो रहा है। गढ़वाल का ओली गोरसन बुगाल ट्रैक सबसे रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल से वो इसमें है। ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। ये रोप पे आने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु गोरखनाथ चंपावत में रोप वे निर्माण कार्य की मांग की है। मैं उसको मंजूरी दे रहा हूं, ये भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सीआरएफ में 300 करोड़ रुपए मैं आपको मंजूर कर रहा हूं और सेतु बंधन में आपके 6 ओवरब्रिजेस रेलवे आरओबी मंजूर कर रहा हूं। गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी राज्य महामार्ग, रुद्रपुर में 120 किलोमीटर की लंबाई, मीटर की लंबाई है, 55 करोड़। गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी राज्य महामार्ग 5, ये 90 करोड़, 90 इसकी है 45 करोड़ का। ये दोनों को मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदिरा नगर, शनि बाजार, मंडी गेट, अर्बन रोड, नैनीताल, ज्वालापुर, सराय, आकड़, बहादुरपुर, अम्बुवाला, धनपुरा, ये देहरादून, रुड़की, लक्सर, बालावाली राज्य राजमार्ग, हरिद्वार, धर्मपुर चौक से हरिद्वार, देहरादून, ऐसे 194 करोड़ की लागत से मैं 6 आरओबी को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आप इसका काम जरूर शुरू करिए। 300 करोड़ मैं आपको सीआरएफ में बढ़ाकर दे रहा हूं, वो प्रपोजल भेज दीजिए। लॉजिस्टिक पार्क यही बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप जहां जहां भी हमारे नेशनल हाईवे के बाजू में सरकारी जगह देंगे, वहां हम अपने पैसे से आपको पार्टनर बनाकर हम लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, रोपवे, केबल कार के साथ अलग अलग प्रकार के पर्यटन के लिए रोड साइड एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गैस स्टेशन और उसके साथ उत्तराखंड का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आप जरूर बेचिए। आप जहां जहां बोलेंगे वहां जगह होगी, वो हम आपके पर्यटन महामंडल को देने के लिए तैयार है। आप इसका जरूर विकास करिए, यही आपसे मैं अनुरोध करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपके साथ आने का मौका मिला। इस देवभूमि के देव जैसे महानुभाव भाई बहनों को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की।